इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आरटीआई को हमने आरडीआई जो डेली रिक्वायर्ड डेली अमाउंट है वो 45 mg है। हमने 1 mg का फार्मूला पहले से निकाला हुआ है। सर वो कोड कह रहा है नो मेन प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है? फाउंड क्या क्या फिर से बोलिए। नो मेन प्रोजेक्ट फाउंड। लिंक भेजिए आप। नो मेन मेथड फाउंड इन द प्रोजेक्ट। ये फन मैन आपने ठीक से नहीं लिखा। ये फन मैन जो है और ये नीचे उसका क्लोज होना चाहिए। फंक्शन मैन जो है वो मस्ट है किसी प्रोग्राम में होने के लिए। मुझे लगता है आज की क्लास बोरिंग हो गई, बच्चे आज सही से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप लोग ये ठीक से समझते हैं तो ये बहुत इजी प्रोग्राम है। ये कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए, चलिए एमजी उमजी ये थोड़ा कंफ्यूजन से लगता है। हम वेजिटेबल के रेट्स पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। क्या हम वेजिटेबल वाला प्रोग्राम ही करें अभी? या कुछ और सीखना चाहते हैं आप लोग? हेलो। चलिए ये प्रोग्राम रहने देते हैं। कंप्यूटर में कुछ और डिस्कस करना है तो बात कर सकते हैं। हार्डवेयर या और भी कुछ, वेब टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल। एचटीएमएल के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? सर मैं बताऊं? नहीं, बताना नहीं है, अभी मैं सिर्फ पूछ ही रहा हूँ। और कोई बच्चा नहीं जानता एचटीएमएल के बारे में? एनीवन? चलिए अगली क्लास में थोड़ा एचटीएमएल के बारे में देखेंगे, ठीक है? अभी कुछ आप सर नो लोग मेन मेथड फाउंड इन प्रोजेक्ट, इसका मतलब? बच्चे अपने मेन फंक्शन जो है ना वो उसके आसपास कोड आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, ठीक है? ये कोड आपका इस तरह से नहीं होगा। अगर नहीं समझ लग रहा है तो कोड शेयर करिए आप। ये फन मैन, ये कोड स्टार्ट इस तरह से होता है। सर कोड शेयर कर। हाँ, नहीं अगर समझ लग रहा है तो आप शेयर करिए। एचटीएमएल के बारे में कोई बच्चा और नहीं जानता धर्मेंद्र के अलावा?
आप लोग इफ एल्स के बारे में पढ़ कर रहिएगा। इफ एल्स के बारे में अगले क्लास में उस पर ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जिसको कोई डाउट रहता है वो रहेगा, बाकी जा सकते हैं। मुझे लगता है आज की क्लास बोरिंग हो गई। कुछ सर इंटरेस्टिंग होमवर्क क्या है? होमवर्क वो ड्रॉप कर दीजिए, अगर हो सकता है तो करिएगा। विटामिन कैलकुलेट करने वाला एज ग्रुप के हिसाब से, ओके ठीक है। नहीं तो आप इफ एल्स तो जरूर पढ़ कर आइएगा। कोटलिन वाला इफ एल्स थोड़ा देख कर आइएगा इंटरनेट से, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स के अंदर जो इफ एल्स होता है वो वाला, फिर तब हम आगे बढ़ेंगे। और आगे कुछ सर प्रोग्राम हम लोग रखेंगे रेट कैलकुलेशन वाले, जैसे केले का रेट ही है उसके हिसाब से, या फिर कुछ और। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये कैलकुलेशन एक छोटा सा था और इसी ने पूरे क्लास की हवा निकाल दी, क्योंकि अब आप लोग सीनियर क्लास में हैं, 7th 8th में हैं, ठीक है। तो रेट वाला कैलकुलेशन ढेर सारा करेंगे एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों की ये फियर एकदम खत्म हो जाए। और इफ एल्स नेस्टेड वाला वो करेंगे। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे बच्चे? जिस बच्चों के पास डाउट है, कुछ पूछने के लिए है, सिर्फ वही रुकेंगे, बाकी जा सकते हैं। फिर अगली क्लास में हम HTML के बारे में थोड़ा सा करेंगे। 7th क्लास में वो भी सिलेबस में है थोड़ा सा। ठीक है बच्चे, किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है बच्चे, क्लास एंड करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड नाइट।